प्रिय दर्शकों, जहाँ तक मुझे स्मरण होता है, आज से 6-7 वर्ष पहले मई महीने में ही आकाशवाणी से वैदिक शिक्षा पर 5 वर्षों से प्रसारित हो रहा एक कार्यक्रम संपन्न हुआ था, पूरा हुआ था। ये कार्यक्रम वैदिक शिक्षा पर आधारित था। इसमें वेदों के एक प्रकांड विद्वान ने वेदों में वर्णित एकेश्वरवाद की बड़ी विशद व्याख्या की थी। कार्यक्रम में 2 शिष्य भाग लेते थे जो उन्हें गुरु जी कहकर संबोधित करते थे। उन वेदाचार्य का नाम कभी भी आकाशवाणी से प्रसारित नहीं हुआ, अतः मैं भी उन्हें गुरु जी के रूप में ही जानता हूं। मैंने उन विद्वान आचार्य के एकेश्वरवादी विचारों को संक्षेप में अपनी एक कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। शब्द उनके हैं, मैंने केवल उन शब्दों को कविता में ढाल दिया है। साथियों, हमारे यहाँ धार्मिक दृष्टि से वेदों को ही अंतिम प्रमाण माना गया है, अतः आशा है दर्शकगण ये पूरी कविता ध्यान से सुनेंगे और इससे लाभान्वित होंगे, ताकि मेरा प्रयास और मेरी मेहनत भी सफल हो। तो कविता का शीर्षक है आज तलक है मुझको याद। तो बातें उनकी शुरू होती हैं, कुरवर की बातें हैं, मैंने बस उन्हें छंदों में ढाला है। तो निवेदन किया है, जिन विभूतियों ने था अपनी पुण्य भूमि पर जन्म लिया, जिन विभूतियों ने था अपनी पुण्य भूमि पर जन्म लिया, ऋषि मुनि या महापुरुष बन इस धरती को धन्य किया। किंतु साथियों, वेद कहते हैं यो एकः संस्तुत्यम अस्तु, या फिर एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः, अर्थात इस विश्व का शासक एक है, वही उपास्य है, वही आराध्य है। तो सुने, निवेदित कर रहा हूं, किंतु पूज्य आराध्य जगत में है वही सब का स्वामी एक, किंतु पूज्य आराध्य जगत में है वही सब का स्वामी एक, नहीं किसी से उसका साझा, क्योंकि उसे एकमेव अद्वितीयम कहा गया है। तो नहीं किसी से उसका साझा है वह अंतर्यामी एक, नहीं किसी से उसका साझा है वह अंतर्यामी एक। और साथियों, अपने इस वैदिक तथ्य को आचार्य ने वैज्ञानिक यथार्थ पर भी उन्होंने इसको दिखलाया है, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से भी उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है अपने उन वैदिक तथ्यों को। क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि कोई सुप्रीम रियलिटी है जो लगभग 20 अरब वर्षों से इस विशाल ब्रह्मांड को चला रही है और इसका विस्तार भी करती जा रही है। तो देखें, निवेदन किया है, 20 अरब वर्षों से जिसने सबको रचा है पाला है, 20 अरब वर्षों से जिसने सबको रचा है पाला है, एक एक सांस की रक्षा की, एक एक धड़कन को संभाला है। तो छोड़ के ऐसे करुणामय को जाके लगाएं किससे आस, और करें किसकी उपासना, और रखें किस पर विश्वास। तो वो विद्वान आचार्य कहते थे कि सृजित जगत यानी सृष्टि की उपासना नहीं होनी चाहिए, सृष्टिकर्ता की उपासना होनी चाहिए। तो इस प्रसंग में मेरी ये पंक्तियां निवेदित हैं, तो सुने ये पंक्तियां। निवेदन किया है, सृजित जगत का, सृष्टि का, सृजित जगत का पूजन अर्चन तमस मार्ग है भ्रमवाद, सृजित जगत का पूजन अर्चन तमस मार्ग है भ्रमवाद,
यजुर्वेद वाली वह शिक्षा आज तलक है मुझको याद। यजुर्वेद वाली वह शिक्षा आज तलक है मुझको याद। और अब उन विद्वान आचार्य ने वेदों में वर्णित एक विषय पर प्रकाश डाला है कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, इन सब का क्या अर्थ है। तो देखें, शब्द उनके हैं, छंद मेरे हैं। तो निवेदन किया है, ईश्वर निर्गुण है इसका है अर्थ नहीं, वह है गुणहीन। लोग कहते हैं कि ईश्वर तो निर्गुण है, वह उसके पास वो सारे गुणों से शून्य है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, ईश्वर निर्गुण है इसका है अर्थ नहीं, वह है गुणहीन। वरना किसकी शरण जाते असहाय अनाथ दुखी और दीन। निर्गुण है वह गुणातीत है गुणों की सीमाओं से दूर। निर्गुण है वह गुणातीत है गुणों की सीमाओं से दूर। ईश्वर गुणों से परे है, कोई गुण ईश्वर को सीमित नहीं कर सकता। निर्गुण है वह गुणातीत है गुणों की सीमाओं से दूर। बांध नहीं सकते गुण उसको, इतनी तो है बात जरूर। और देखें, ईश्वर निराकार है, इसका उन विद्वान आचार्य ने कैसे इसका अर्थ लिया था कि निराकार है ईश्वर जग में, दिखता नहीं है उसका रूप। वेद कहते हैं न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, कि किसी भी आंख में ईश्वर का रूप नहीं ठहर सकता। तो इस लोक में न सही, पर लोक में उसके अनन्य भक्त उसे अवश्य देखेंगे। तो देखें, निराकार है ईश्वर जग में, दिखता नहीं है उसका रूप। उसकी अनन्य भक्ति वाले देखेंगे उसका रूप अनूप। उसकी अनन्य भक्ति वाले देखेंगे उसका रूप अनूप। और ये पंक्तियां भी देखें, आप सबके लिए निवेदित हैं ये पंक्तियां कि निर्विकार है उसको न छूती क्षुधा तृषा की ज्वालाएं। ये सब भूख प्यास निद्रा मैथुन ये सब ईश्वर को स्पर्श नहीं कर सकती। वो निर्विकार है। अत्याचार अन्याय पाप बुराइयां ये सब उस नित्य निर्मल ईश्वर को छू भी नहीं सकती, स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो सुने ये पंक्तियां, निर्विकार है उसको न छूती क्षुधा तृषा की ज्वालाएं। शाश्वत है वह दूर है उससे जन्म मृत्यु की बाधाएं। शाश्वत है वह दूर है उससे जन्म मृत्यु की बाधाएं। और साथियों, वेद कहते हैं कि तत्र न सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, कि न सूर्य के पास अपना प्रकाश है न चांद तारों के पास है। तब प्रकाश कहाँ है? तो वो कहते हैं वेद कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। ईश्वर के प्रकाश से ही किसी भी वस्तु में प्रकाश है। तो इस प्रसंग को मैंने अपने छंदों में ढाला है, आशीर्वाद चाहूंगा। निवेदन किया है प्रकाश उसके प्रकाश से सूरज चांद सितारों में। है प्रकाश उसके प्रकाश से सूरज चांद सितारों में। ज्योति है उसकी बिजली में जुगनू में और अंगारों में। ज्योति है उसकी बिजली में जुगनू में और अंगारों में। और आचार्य ने यह भी एक बड़ी बात कही थी, सुने, मैं उनके शब्दों को अपनी तुकबंदी में ढाल रहा हूँ। और क्या कह सकता हूँ, सुने। उन्होंने कहा था कि उसकी नहीं प्रतिमा है कोई नहीं है उसके समान। उसकी नहीं प्रतिमा कोई और कोई नहीं है उसके समान। कर्मों का है वही फलदाता कहते थे गुरुवर विद्वान। कर्मों का है वही निर्णायक कहते थे गुरुवर विद्वान।
हम लोग अब कविता के अंतिम पड़ाव पर हैं मित्रों, आप घबराएं नहीं। तो कहा आपने सबसे उत्तम पूजा है जपना हरि नाम। कहा आपने, ये अंतिम पंक्तियां हैं साथियों, कहा आपने, अक्सर वो अपने रेडियो कार्यक्रम में कहा करते थे, कहा आपने सबसे उत्तम पूजा है जपना हरि नाम, और उसके निमित्त किए जाओ तुम जो भी करो नेकी के काम। उसके निमित्त किए जाओ तुम जो भी करो नेकी के काम। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद।